Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए निरंतर जो क्लासेस ला रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद और आपके हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है। और उसका जो छोटे छोटे हम करंट अफेयर को नोट्स के रूप में बांट रहे हैं और उससे आपको फायदा मिलता है कि आपको छोटे छोटे नोट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने यहाँ पे आए हैं टू द पॉइंट हमारी क्लास के तहत, वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की आवश्यकता तब पड़ी थी जब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन अंतिम चरणों में था। उस समय 1857 की क्रांति के बाद में अनेक प्रयासों के बावजूद, कई अधिवेशनों के बावजूद, उसके बाद में पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो असफल रहा था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। तो आज उसी कैबिनेट मिशन के बारे में हम जो जानकारी आपको दे सकते हैं वो आपको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की मैं बात करता हूं तो कैबिनेट मिशन की डेट क्या है। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैबिनेट मिशन को कब किसने भेजा था और क्यों भेजा था। कैबिनेट मिशन को वर्ष 1946 में जो उस समय ब्रिटेन के तत्काल प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एटली, तो उस समय जो तत्काल प्रधानमंत्री जिनका नाम एटली था, एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंडल भेजा था, 3 मुख्य व्यक्तियों को भेजा था। और वो जो व्यक्ति थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। उस समय वहाँ के मेन सदस्य थे। उनमें जो 3 व्यक्ति थे उनका नाम आपको याद रखना है। जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये उस समय ब्रिटेन में भारत सचिव के रूप में नियुक्त थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पहले व्यक्ति ये थे। दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो कि वहां पे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके अलावा A.B. अलेक्जेंडर जो तीसरे व्यक्ति थे, जो वहां पे एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री थे। तो ये 3 व्यक्ति आए थे किस दौरान? कैबिनेट मिशन को भारत लेके आए थे और वो आया था 24 मार्च 1946 को। उसके अलावा इसका मुख्य कार्य क्या था, क्या चीज लेकर ये कैबिनेट मिशन भारत आया था? उसका उद्देश्य ये था कि उस समय भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, क्योंकि इतने प्रयासों के बाद में भारत में आजादी की तरफ भारत बढ़ रहा था, तो अंग्रेज भी ये चाहते थे कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किसी तरह किया जाए। तो भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो भी उपाय और जो भी संभावनाएं थी, उन संभावनाओं की तलाश करने के लिए ये कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। किस दिन? 24 मार्च 1946 को। और प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है वो पढ़ेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ और जानते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूँ। ये भारत आया था, इसने आने के बाद में जो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, उन दोनों के मध्य बातचीत करवाई थी इसने, जो भारत आने के बाद में। और इसने कहीं ना कहीं उन दोनों को राजी भी कर लिया था। लेकिन जब ये अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, यानी जब कैबिनेट मिशन के मुख्य अधिकारी भारत से चले गए थे, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये शंका होने लगी थी मुस्लिम लीग के द्वारा। कहीं ना कहीं ये शंका होने लगी थी कि इसके बाद में जब अंग्रेज चले जाएंगे, भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं भारत एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। इस डर से मुस्लिम लीग ने एक अलग, कहे तो एक अलग संविधान सभा की जो मांग की थी, अलग संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये कहानी रही थी। और इसी कैबिनेट मिशन ने, अगर कहूँ तो इस कैबिनेट मिशन ने भारत आया था ये 24 मार्च 1946 को। इसने अपना जो प्रस्ताव था ये 16 मई 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया था? अगर आपको पूछे कि कैबिनेट मिशन भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये कैबिनेट मिशन जो था ये कुछ उद्देश्यों को लेकर आया था, और वो उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। कैबिनेट मिशन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था संविधान सभा की गठन करना, यानी भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। और अगर आपको एग्जाम में पूछा कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ, तो आपके लिए आंसर यही होगा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया है।
तो मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। उसके अलावा इसका एक गौण उद्देश्य था, उसका नाम वो था भारत का विभाजन करना। और कैबिनेट मिशन ने एक चीज और लाई थी, संविधान सभा के लिए इसने सीटें निर्धारित की थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सीटें रखी गई थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की जो प्रथम सीट थी वो 389 थी। उन 389 सीटों में 292 सीट थी वो ब्रिटिश प्रांत के जो प्रतिनिधि थे, जिनमें ब्रिटिश शासन था, उसके जो प्रतिनिधि थे उनकी सीटें थी 292। उसके अलावा 4 कमिश्नर थे उस संविधान सभा की में, और उसके अलावा 93 देशी रियासतें थी। ये आपको याद रखना कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उस प्रथम संविधान सभा की बैठक में 93 देशी रियासतों को शामिल किया गया था। 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नर थे। तो ये कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन जिसने मुख्य रोल निभाया था संविधान सभा के गठन करने के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा लाया गया था और इसके 3 मुख्य सदस्यों को भेजा गया। तो आज हमने कैबिनेट मिशन के बारे में जाना। ये जो कैबिनेट मिशन के बारे में हमने जाना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अब इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना कीजिए, और आगे की जो हमारी क्लासेज है वो भी देखते रहिए। आगे भी हम संविधान सभा के बारे में टू द पॉइंट के तहत क्लास लाने वाले हैं, तो आप उन्हें भी देखिए और कैबिनेट मिशन के बारे में भी पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।